यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर है, किसानों के आंदोलन का आज 9वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच कल की बातचीत फिर से बेनतीजा रही है। किसानों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति आज बनाएंगे किसान। आंदोलन के चलते दिल्ली जाने वाले कई रास्ते बंद हैं। बड़ी खबर, आज 9वां दिन किसान आंदोलन का। कल जो चौथे दौर की बातचीत रही किसानों और सरकार के बीच में, वो बेनतीजा रही। फिर से आने वाले कल यानी 5 तारीख को फिर से सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। आज किसान आंदोलन का 9वां दिन और आज भी यह आंदोलन ऐसे ही जारी रखने का ऐलान किया है किसानों ने। तो किसान आंदोलन का आज 9वां दिन। सरकार के प्रस्ताव से किसान सहमत नहीं, इसीलिए कल की बातचीत भी बेनतीजा रही है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं वो कई जगहों पर बंद हैं, आवाजाही पर रोक है। सरकार के बहुत जो प्रस्ताव थे किसानों के सामने रखे गए, उनसे किसान सहमत नहीं है। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त आपको ताजा हाल दिखाने और बताने के लिए सीधा कनेक्ट है। बलराम पांडे चिल्ला बॉर्डर से, शक्ति सिंह गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ, यूपी गेट से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। पहले चिल्ला बॉर्डर चलते हैं बलराम पांडे के पास। बलराम, सुबह के 8 बज चुके हैं, क्या माहौल दिख रहा है वहां पर? देखिए राजेंद्र, सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन जो किसान हैं वो लगातार सीमाओं पे डटे हुए हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तब तक उनका जो अनशन है, जो धरना प्रदर्शन है, वो लगातार जारी रहेगा। इस वक्त हम दिल्ली और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो अभी भी मौजूद हैं और जो दिल्ली जाने वाली रोड है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो दिल्ली के जवान हैं वो मौजूद हैं, साथ ही सीआईएसएफ के जवानों को भी लगाया गया है सुरक्षा व्यवस्था में। और लगातार जो किसान हैं वो इसी बॉर्डर पर पिछले 9 दिनों से डटे हुए हैं। आज 9वां दिन है उनके प्रोटेस्ट का और लगातार उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी जो बातें हैं, जो उनकी मांगे हैं, उसको नहीं मानती है तब तक उनका जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। 2 दौर की जो बातचीत थी राजेंद्र, वो विफल रही है, क्योंकि 1 दिसंबर को भी सरकार ने जो किसानों के प्रतिनिधि मंडल थे उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही। उसके बाद कल भी पूरे दिन सरकार और किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत होती रही, लेकिन अंत तो गत्वा, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यही वजह है कि अब 5 दिसंबर को 2 बजे फिर से किसानों के प्रतिनिधि मंडल से सरकार बात करेगी और बीच का कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेगी। लेकिन किसानों का क्या कहना है इस प्रयास को लेकर के और जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर के उनका क्या कहना है, तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आप बताइए, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है सरकार और किसानों के बीच में? क्यों नहीं सहमति बन पा रही है लगातार? किसान इस देश को आजाद हुए 74-75 साल हो गए, आज तक किसान गुलाम है, आज तक स्वतंत्र नहीं है। जो माचिस बनाता है वो अपने रेट स्वयं रखता है, जो चिप्स बनाता है वो अपने रेट स्वयं रखता है, जो जहाज बनाता है वो अपने रेट स्वयं रखता है। किसान को अधिकार नहीं। किसान के फसल के उपज के जो रेट हैं उनको वो लोग तय करेंगे जो खेती को जानते ही नहीं है, खेती कैसे होती है इसको जानते ही नहीं है, 1 बीघे में कितना बीज किसका बढ़ेगा इसको जानते ही नहीं है। वो लोग किसान का भविष्य तय करेंगे, किसान की फसल का तय करेंगे। तो सबसे बड़ी बात हमारी है किसान आयोग बनाया जाए, जिसमें किसान ही प्रतिनिधि हों, सब किसान ही उसके अध्यक्ष हों और वही रेट तय करे, उसको सरकार के एमएसपी
उसके बाद में सरकार 100% उस रेट पे किसान की फसल को खरीदे। यानी किसान ठीक है, आयोग का ठीक है, गठन बलराम, हो लगातार- और बलराम जो लगातार इस अब ये मांग सुन बैठ के रहे हैं। किसानों की ठीक है फसलों के बलराम, प्रतिनिधि बलराम आपने जो बात कही है लगातार, जब भी आपने बात की है किसानों से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, ये मांग हमने सुनी है वहां पर कि एक किसान आयोग बनाया जाए, उसमें सारे जो डेलीगेट्स हों वो किसान ही हो और वो ही एमएसपी तय करे और सरकार पूरे का पूरा अनाज खरीद ले। ये मांग हमने सुनी है। तो किसानों के साथ दूसरे दौर की बातचीत भले ही बेनतीजा रही, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री ने उम्मीद जाहिर की है कि बातचीत सकारात्मक दौर में है और किसानों का गतिरोध बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है। तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो।